हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथमेटिक्स गुरु। तो चलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 4.4 को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो आई स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखेंगे हम फर्स्ट पार्ट को। देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है। देखिए फर्स्ट पार्ट में कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो हमें द्विघात समीकरण दिए गए हैं, इसमें हमें मूलों की अस्तित्व ज्ञात करना है। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो हमें यह भी बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी तो हमें मूल ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन को पहले ही नोट कर लिया है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे प्रश्नानुसार, देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले हमें अस्तित्व ज्ञात करना है। तो जब भी आपको अस्तित्व ज्ञात करना हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है प्रश्नावली 4.3 के इंट्रोडक्शन में और प्रश्नावली 4.4 के इंट्रोडक्शन में भी। ठीक है, तो आप वहां से जाकर इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं कि ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। इस बात को आप पहले से भी जानते हैं। तो लिखेंगे हम यहां ए का वैल्यू देखिए 2 है, हम लिख देंगे 2। बी का वैल्यू देखिए माइनस में 3 है तो माइनस में 3, और सी का वैल्यू 5 दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम डी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी आपको मूलों का अस्तित्व कहा जाए तो आप इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, अब आइए मान को हम पुट कर लेते हैं। देखिए बी का मान क्या है, -3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा। ए का वैल्यू देखिए क्या है, 2 है तो हम 2 पुट करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा। सी का वैल्यू देखिए 5 है तो हम यहाँ पे 5 को पुट कर लेंगे। चलिए -3 का हम स्क्वायर करेंगे तो +9 प्राप्त होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, इसको हम घटा लेंगे। 4 में 2 से गुणा होगा 8, और 8 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 40। अब घटाएंगे, चलिए घटा लेंगे तो ये माइनस में 31 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए ये हमें डी का वैल्यू प्राप्त हो गया माइनस में। एक बात आप याद रखिए, जब भी डी का वैल्यू माइनस में आएगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक मतलब माइनस वाला। देखिए ये माइनस में है तो हम कह सकते हैं कि ये ऋणात्मक है। देखिए एक बात को आपको ध्यान रखना है, जब भी डी का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, देखिए ये 0 से छोटा है, माइनस में है मतलब 0 से छोटा है, तो इसका कोई भी वास्तविक मूल्य संभव नहीं है। ठीक है, कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं हो सकता है इसका। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस में है तो इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा, क्योंकि इसका अस्तित्व नहीं होगा। ये माइनस में आ गया तो इसका अस्तित्व नहीं है, तो अस्तित्व नहीं होगा तो इसका मूल्य भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी बात को हम यहाँ लिख देंगे, चूंकि डी का मान निगेटिव है। निगेटिव मतलब ऋणात्मक है, इसको हम हिंदी में ऋणात्मक बोलते हैं, ऋणात्मक है, इसलिए देखिए इसके क्या मूल होंगे, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो इसी बात को हम यहाँ पे नोट करेंगे, इसलिए इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो कोई भी वास्तविक मूल्य हमें प्राप्त नहीं होगा, तो ये इतना ही रह जाएगा, नहीं मूल्य नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसके आगे इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऋणात्मक आ चुका है। जब भी डी का वैल्यू ऋणात्मक आ जाए तो आप इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आइए सेकेंड पार्ट को देखेंगे। ये रहा मेरा सेकेंड पार्ट, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ए बी और सी नोट करना है। ए कौन सा है, पहले वाला ए है, या लिखेंगे हम यहाँ ए बराबर 3, और बी का वैल्यू देखिए क्या है, या लिखेंगे बी बराबर -4√3, और सी का वैल्यू है 4। अब हमें डी ज्ञात करना है, तो लिखेंगे इसलिए डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। चलिए मान को पुट कर लेंगे। देखिए बी का वैल्यू क्या है, -4√3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो -4 है तो 4, कुछ नहीं तो गुणा। ए का वैल्यू देखिए ऊपर 3 है, कुछ नहीं तो गुणा। सी का वैल्यू देखिए ऊपर 4 है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम 2 बार गुणा करेंगे। आइए रफ पेपर पे गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए -4√3 का हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना, तो इसको हम 2 बार गुणा कर लेते हैं। देखिए ये माइनस और माइनस प्लस, 4 में 4 से गुणा होगा तो 16। देखिए √3 में √3 से गुणा होगा तो √9। अब इसको हम तोड़ लेते हैं, ये 16 है तो 16, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा।
देखिए 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 3 प्राप्त होगा, ये दोनों गुणा हो जाएगा। 16 में हम 3 से गुणा करेंगे 48 हमें प्राप्त होगा। तो हम इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। इसको जब हम तोड़ेंगे तो हमें 48 प्राप्त होगा। माइनस है तो माइनस, इसको गुणा कर लेते हैं। देखिए 4 में 4 से गुणा होगा 16, और 16 में 3 से गुणा करेंगे तो 48। ये घट के 0 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डी का वैल्यू हमें 0 प्राप्त हो चुका है। तो एक बात आप याद रखेंगे, जब भी डी का वैल्यू 0 होगा, यहाँ देखिए जब भी डी का वैल्यू 0 होगा तो दो बराबर वास्तविक मूल हमें प्राप्त होंगे। दो बराबर वास्तविक मूल, दोनों मूल प्राप्त होंगे बराबर और दोनों वास्तविक होंगे। ठीक है, तो इसी बात को हम नोट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डी का मान 0 है, इसलिए इसका दो बराबर वास्तविक मूल संभव है। ठीक है, इसका दो मूल संभव है और दोनों बराबर होगा, संभव है। चलिए, दो मूल संभव है तो मूल भी ज्ञात करेंगे। कह रहा था क्वेश्चन में अगर इसका अस्तित्व होगा तो हमें इसका मूल भी ज्ञात करना है। तो इसका अस्तित्व है तो मूल भी ज्ञात करेंगे। यहाँ पे आगे चलिए, किसी भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि आप कौन सी विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी विधि का उपयोग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम द्विघाती सूत्र पे रखेंगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है आप जानते हैं। द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² -4ac बाई 2a। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है प्रश्नावली 4.3 में। ओके, चलिए मान को हम पुट कर लेंगे। देखिए जो भी हमें मान दिया गया है उसको हम पुट करेंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस, बी का वैल्यू देखिए क्या है, ऊपर देख सकते हैं बी का वैल्यू। यहाँ पे देखिए क्या है, -4√3। तो इसको हम नोट करेंगे यहाँ पे, -4√3 और प्लस माइनस b² -4ac को हमने सॉल्व किया है तो हमें यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ है। देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया है तो हमें 0 प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ पे 0 रखेंगे और बाई 2, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा, ए का वैल्यू ऊपर देख सकते हैं 3 दिया गया है तो हम यहाँ पे 3 को पुट कर लेंगे। ओके, चलिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 होता है और बाई 3 में 2 से गुणा करेंगे 6। इसको सजा लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 4√3, 0 का कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम 0 को नहीं लेंगे, और बाई 6 है तो 6। देखिए ये कट जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, तो ऊपर बच गया 2√3 और बाई 3। आप चाहे तो इतना भी आंसर रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको किताबी आंसर मिलाना है तो थोड़ा सा अपना युक्ति यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे आगे देखिए, आप चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर सही है। ओके, देखिए अगर आपको किताबी आंसर लाना है तो इसको आप नोट कर लेंगे, ऊपर वाले को ऐसे ही, नीचे 3 है, देखिए 3 है। तो आप जानते हैं जब आप शून्यक निकालते थे तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, √3 गुणा √3। इसको हम लिख सकते हैं, पुनः इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें 3 ही प्राप्त होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको √3 गुणा √3। देखिए ये और ये कट गया, ऊपर बच गया 2 और नीचे √3। इसी बात को नोट कर लेंगे। यहाँ पे हम पहले नोट कर लेते हैं 2√3, नीचे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 बार √3 लिख सकते हैं। एक बार हमने यहाँ पे नोट कर दिया, पुनः एक बार और नोट कर दिया, ये और ये कट गया, ऊपर बच गया, देखिए ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया √3। ये हमें x का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। देखिए ये हमें एक मूल प्राप्त हो गया, लेकिन आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण का 2 मूल प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही मूल प्राप्त हुआ है। क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि देखिए जब भी डी का वैल्यू 0 आएगा, जब भी डी का वैल्यू 0 आएगा तो 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। ये जो मूल प्राप्त हुआ है सेम टू सेम ऐसा ही एक और मूल प्राप्त होगा। देखिए 2 बराबर वास्तविक मूल, 2 बराबर, एक हमें आ गया यहाँ पे, एक ये हमें प्राप्त हो गया, तो एक ऐसे ही और सेम टू सेम उतार देंगे इसी को। ठीक है, तो हमें 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो पुनः लिखेंगे यहाँ पे इसी बात को, हम पुनः इसी को एक बार और हम नोट कर देंगे, x बराबर 2√13, 3 है 3। ठीक है, ये मेरा इतना हो गया, ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए थर्ड पार्ट को देखते हैं, देखेंगे थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है। आइए थर्ड पार्ट को भी नोट करते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट को भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने दोनों पार्टों को सॉल्व किया है। तो आइए सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसी बात को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ ए बराबर 2, ए का वैल्यू देख सकते हैं 2 है, और बी का वैल्यू देखिए -6
और सी का वैल्यू है 3। अब लिखेंगे हम, इसलिए हमें डी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम फॉर्मूला रख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए मान को हम पुट कर लेंगे। बी का वैल्यू देखिए -6 है और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4 यहाँ कुछ नहीं तो गुणा, ए का वैल्यू 2 दिया गया है, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा, सी का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3, ये हो जाएगा। देखिए -6 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये 36 प्राप्त होगा, माइनस माइनस 2 बार करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36, माइनस है तो माइनस, इन सभी को गुणा कर लेते हैं। 4 में 2 से गुणा होगा 8, और 8 में हम 3 से गुणा करेंगे तो 24। इसको घटा लेते हैं, ये घटेगा तो हमें 12 प्राप्त होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये मेरा डी का वैल्यू आ चुका है। देखिए जब भी डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, यहाँ पे देखिए जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग, दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो इसी बात को हम यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे चूंकि डी का मान धनात्मक है, धनात्मक मतलब ये प्लस वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे धनात्मक है, इसलिए इसके दो भिन्न वास्तविक मूल संभव है। ठीक है, दो वास्तविक मूल यहाँ पे संभव है, तो चलिए हम दोनों वास्तविक मूल को ज्ञात करेंगे। भिन्न भिन्न मूल चाहिए, तो आइए आगे चलिए। आप किसी भी विधि का प्रयोग करके इसको ज्ञात कर सकते हैं, तो आइए हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब हम द्विघाती सूत्र से। चलिए द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac और बाई 2a। मान को पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस ऐसे ही उतर जाएगा, और b का वैल्यू देखिए क्या दिया गया ऊपर, देखिए b का वैल्यू -6 है, तो हम यहाँ पे -6 को पुट कर लेते हैं, और यहाँ पे प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू, यहाँ पे देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया है तो 12 प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ पे 12 रख देंगे, और बाई 2 यहाँ कुछ नहीं तो गुणा, ए का वैल्यू देखिए ऊपर देख सकते हैं, ए का वैल्यू है 2, तो हम यहाँ पे 2 को पुट कर लेंगे। ठीक है, देखिए हमने 2 को पुट कर लिया। अब ये माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखिए 12 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये 12 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो एक काम आप करेंगे, ये जो 12 है इसका सबसे पहले आप लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, देखिए ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो ये 3। ओके, अब देखिए सबसे पहले ये जो जोड़ा मिल रहा है इसको आप बाहर कर लेंगे, ये बाहर आ गया, और ये जोड़ा नहीं मिल रहा है तो ये अंदर ही हो जाएगा, मतलब इसका वर्गमूल हमें इतना प्राप्त होगा। इसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे 2√3, और बाई देखिए 2 में 2 से गुणा होगा 4, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। देखिए दोनों 2 का टेबल में है, ये भी 2 का टेबल में है, ये भी 2 का टेबल में है, तो हम 2 को ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे बच गया, देखिए कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे हम इसमें तो ये 3 बार में कटेगा, प्लस माइनस ये बाहर आ गया, यहाँ पे √3 बच गया, और बाई नीचे 4 है तो 4 कटा लेते हैं, ये और ये 2 बार में कट जाएगा। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 और बाई 2। यहाँ से हमें 2 कंडीशन प्राप्त हो रहा है, एक बार हम प्लस वाले को लेंगे, एक बार माइनस वाले को। ठीक है, तो हमें 2 मूल प्राप्त होगा। लिखेंगे यहाँ पे यदि x बराबर 3 प्लस √3 और बाई 2, एक तो हमें ये मूल प्राप्त हो गया, एक बार हम अब माइनस वाले को ले लेते हैं, एक और मूल हमें प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे पुनः x बराबर 3 माइनस √3 और बाई यहाँ पे 2 है तो 2, देख सकते हैं नीचे ये हमें 2 मूल प्राप्त हो गया जो कि हमें चाहिए था। देखिए ये हमें मूल प्राप्त हो गया। अब चलिए देखेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन को। आइए सेकेंड क्वेश्चन को हम नोट करते हैं और फर्दर उसे हम आगे सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। देखिए हमें k का कुछ ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है, जरूर नहीं कि दोनों बराबर ही मूल हो, लेकिन 2 बराबर मूल के लिए हमें k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 2 बराबर मूल पर हम रखेंगे और k का मान ज्ञात करेंगे, ये हमें कंडीशन दिया गया है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को नोट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये मेरा फर्स्ट पार्ट। अब आइए इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया 2 बराबर मूल पे रखना है और हमें k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं
ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस बात को पहले से भी जानते हैं, अभी अभी आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए बराबर 2, बी बराबर के और सी बराबर 3। एक्स को नहीं लेना है, ठीक है, इसलिए हमने एक्स को नहीं लिया है। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया 2 बराबर मूल के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए 2 बराबर मूल के लिए। देखिए 2 बराबर मूल के लिए क्या शर्त है, जब भी 2 बराबर मूल के लिए कहा जाए तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। 2 बराबर मूल कब आता है, जब डी बराबर 0 होता है, तो 2 बराबर वास्तविक मूल हमें प्राप्त होता है। तो यही हमें कहा जा रहा है, 2 बराबर मूल चाहिए हमें, तो हम इसका प्रयोग करेंगे डी बराबर 0 का। तो इसी बात को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, लिखेंगे डी बराबर 0। अब आप जानते हैं डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा फॉर्मूला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी बात को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर यहाँ पे 0 तो है ही पहले से। मान को पुट कर लेते हैं, बी का वैल्यू देखिए यहाँ पे के है तो के रख देंगे, इसका स्क्वायर है स्क्वायर, माइनस 4 यहाँ कुछ नहीं तो गुणा, ए का वैल्यू है 2, कुछ नहीं तो गुणा, सी का वैल्यू है 3, इधर बराबर में 0 है तो 0। ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस, इन सभी को गुणा कर लेते हैं। देखिए 3 से गुणा करेंगे 2 में तो 6, और 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 24। यहाँ बराबर में 0 है तो 0। यहाँ से हमें चाहिए के का वैल्यू, हमें के का वैल्यू निकालना है। तो चलिए के का वैल्यू ज्ञात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये माइनस में है, इधर इसको भेज लेते हैं, यहाँ पे प्लस में आ गया। अब के बराबर लिखेंगे, यहाँ तो 24 है पहले से ही, यहाँ पे ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। देखिए 24 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम 24 को नोट कर लेंगे, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए ये जो 24 है इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये 2 हो जाएगा, देंगे तो 12, ठीक है, फिर 2 से देंगे तो 6, फिर ये 2 से लगेगा तो 3। इसको नोट कर लेते हैं, 1 2 3, 2 कितने बार है, 3 बार, तो हम 3 बार यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ पे 3 है एक बार तो एक बार नोट करेंगे। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको पेयर पुराना है। देखिए ये और ये जोड़ा है, इन दोनों को हम मिला लेंगे, ये जोड़ा है तो ये बाहर चला आएगा, 2 मिलके 1 बन जाएगा, ये दोनों बाहर आ गया तो 1 बन गया, और ये दोनों अंदर बच गया, 3 दूना 6, तो हम यहाँ पे 6 नोट करेंगे। ठीक है, हमारा इतना प्राप्त हो गया, तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, लिखेंगे के बराबर प्लस माइनस 2√6। प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों में मान आता है, इसलिए हमने प्लस माइनस 2√6 लिखा है। ठीक है, और ये हो जाता है मेरा इसका आंसर। देखिए हमें के का मान ज्ञात करना था, तो हमने यहाँ पे के का मान ज्ञात कर लिया। आप चाहे तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 2 मान इसको ले सकते हैं, एक बार प्लस वाले को एक बार माइनस वाले को, नहीं चाहे तो इतना ये वेस्ट है। आगे चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट को देखेंगे, इसमें हमें 2 पार्ट दिया गया है, तो सेकेंड पार्ट को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है देखते हैं जरा। सेकेंड पार्ट में कह रहा है के एक्स और एक्स प्लस 2, ओके, और प्लस 6 बराबर 0। अब आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ही क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, तो हमें द्विघात समीकरण के रूप में लाना पड़ेगा। उसके लिए हम इसको गुणा कर लेंगे दोनों में बारी बारी से। तो देखिए के है तो के, एक्स से गुणा करेंगे एक्स में तो एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है प्लस, 2 से गुणा करेंगे के में तो 2 के, और यहाँ एक्स है तो एक्स, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और बराबर 0। देखिए ये द्विघात समीकरण हो गया, तो यहां से हम ए बी और सी का मान निकालेंगे। लिखेंगे यहां ए बराबर बी बराबर और सी बराबर, ए का वैल्यू क्या है के है, बी का वैल्यू 2k और सी का वैल्यू 6। ओके, चलिए अब देखिए हमें 2 बराबर मूल्य ज्ञात करना है, तो फिर उसी तरह सॉल्व करेंगे इसको भी। लिखेंगे इसलिए 2 बराबर मूल के लिए, ये हमें कंडीशन दिया गया है, इस पे हमें रखना है, 2 बराबर मूल पे रखना है। 2 बराबर मूल कब होगा, जब डी बराबर 0 होगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ हमें यही कंडीशन दिया गया है, ये दोनों कंडीशन नहीं दिया गया है। अगर कहा जाता 2 भिन्न वास्तविक मूल के लिए तो हम इस पे रखते, ठीक है, लेकिन हमें कहा गया है 2 बराबर वास्तविक मूल के लिए, तो हम इस पे रखेंगे। ओके, डी बराबर 0 पे। चलिए इसके मान को पुट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे बराबर में 0 है तो 0।
मान को पुट करेंगे, b का वैल्यू है 2k, इसका स्क्वायर है स्क्वायर, माइनस 4, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा, a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू क्या है, k है, तो k कुछ नहीं तो गुणा, c का वैल्यू है 6 बराबर यहाँ पे 0। सॉल्व कर लेते इसको आगे। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस इसको गुणा कर लेते हैं, 6 में गुणा करेंगे 4 से तो 24, और यहाँ k है तो k बराबर यहाँ पे 0 है तो 0। देखिए यहाँ से आप 4 और k कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 4 के टेबल में है तो हम 4 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी k है और यहाँ भी k है तो हम k को कॉमन ले लेंगे। देखिए हमने इसमें से 4 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे k 2 बार है तो एक बार हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक बार बच गया, माइनस है तो माइनस। देखिए 4 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 24 आएगा, 6 बार, और k से k कट गया, यहाँ पे बराबर बच गया 0। ओके, देखिए आगे देखिए, एक बार हम इसको लेंगे और इसको लेंगे, लिखेंगे यदि 4k बराबर 0, ठीक है, एक बार हमने इसको और इसको लिया, एक बार हम लेंगे k माइनस 6 बराबर 0 को। ओके, देखिए यहाँ से हमें k का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 0, यहाँ पे ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, ये और ये कट गया, k का वैल्यू हमें यहाँ से 0 प्राप्त हो गया, कट जाएगा तो 0 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हमें k का वैल्यू 0 प्राप्त हो गया। उसी तरह यहाँ देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में प्राप्त होगा इतना। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, देखिए ये जो k का वैल्यू 6 है हम इसको लेंगे, 0 वाले को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, यहाँ देखिए रफ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर देखिए, चलिए ऊपर देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे दिया गया है kx स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 6 बराबर 0। हमें यहाँ पे k का वैल्यू ज्ञात करना है, यहाँ पे k का कुछ भी मान हो सकता है, ठीक है, तो हमें k का वैल्यू 0 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, उसका भी रीजन है। देखिए ये हमें 0 प्राप्त हुआ k का वैल्यू, तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। देखिए अगर यहाँ पे आप k का वैल्यू 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये 0x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये 0 हो गया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगा, इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं ले सकते हैं। अगर पहले ही 0 आ जाएगा तो फिर तो ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, लेकिन हमें द्विघात समीकरण लाना है, इसलिए हम 0 को नहीं लेंगे, यहाँ पे हम 6 को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया था kx स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 6, ये मेरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम k का वैल्यू रख देंगे 6, इसको हम पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 6 पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 6 और 2 से गुणा करेंगे तो 12, और x है तो x, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6, और बराबर 0 है तो 0। देखिए हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, जो कि हमें चाहिए था। देखिए ये द्विघात समीकरण है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 0 रख देंगे तो फिर तो ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, इसलिए आप यहाँ पे 0 नहीं पुट कर सकते हैं। ओके, चलिए ये मेरा हो जाएगा आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं थर्ड पार्ट को, थर्ड पार्ट को भी नोट करेंगे। थर्ड पार्ट में दिया गया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो आइए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए मान लीजिए कि ये है मेरा बगिया जिसे हमें बनाना है, और इसका हमें क्षेत्रफल दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में ये मेरा क्षेत्रफल दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो देखिए इसका लंबाई कौन सा होगा, ये लंबाई है ये, और ये दोनों इक्वल होता है, तो ये अगर x होगा तो ये भी x होगा। ठीक है, ये मेरा आयत है, आयत में ये आमने सामने का बराबर होता है, और ये दोनों बराबर होता है। ओके, तो देखिए ना तो हमें लंबाई पता है ना ही हमें चौड़ाई पता है, तो हम लंबाई को मान लेंगे x। ठीक है, ये मेरा लंबाई है तो ये भी लंबाई होगा, आमने सामने का बराबर होता है तो ये भी हो जाएगा x। अब ये चौड़ाई हो जाएगा, तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं y, ये भी मेरा चौड़ाई है, इसको भी हम मान लेंगे y। ये दोनों आमने सामने का बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है। तो देखिए हमने इसको x मान लिया और इसको हमने y मान लिया। अब हम प्रश्न को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, ये जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुनी है। देखिए एक तरफ लिखेंगे लंबाई और एक तरफ लिखेंगे चौड़ाई। देखिए हमने लंबाई को माना है x और चौड़ाई को माना है y। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, ये जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुना है, ये 2 गुना है तो हम इधर भी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, ये 2 गुना है तो हम इधर भी 2 से गुणा कर देंगे। देखिए ये मेरा x का वैल्यू प्राप्त हो गया। आप x के जगह पे इसको भी नोट कर सकते हैं, आप x ना लिख के वहाँ पे 2y लिख सकते हैं। देखिए हमने इसको x माना है तो आप यहाँ पे x ना लिख के यहाँ पे डायरेक्टली 2y रख सकते हैं।
उसी तरह यहाँ भी रख सकते हैं 2y, और ये सभी मीटर में होंगे। अब चलिए हम प्रश्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखते हैं प्रश्न में। सबसे पहले तो हम इसको नोट कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इसी बात को यहाँ पे नोट कर लिया है। अब चलिए हम प्रश्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। हमें बगिया का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर, तो इसी बात को हम यहाँ पे नोट करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे बगिया का क्षेत्रफल, ये हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ रखेंगे बराबर 800 मीटर स्क्वायर। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये मेरा आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन हमें अभी पता नहीं कि ये आयत है या नहीं है, इसको हम फिलहाल अभी बगिया ही मानेंगे, इसलिए हमने लिखा है बगिया का क्षेत्रफल। बगिया का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या है उसको नोट करेंगे, और गुणा चौड़ाई जो होगा उसको नोट करेंगे, और बराबर में हमें दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। इस मीटर स्क्वायर को नहीं लिखेंगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये फिर जाके बाद में कट जाएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। देखिए लंबाई क्या है, यहाँ देखिए लंबाई है x, या कुछ नहीं तो गुणा चौड़ाई। देखिए यह है मेरा चौड़ाई y, तो हम यहाँ पे y नोट कर लेंगे, और बराबर यहाँ पे 800। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि आप x की जगह पे 2y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x है, तो हम x की जगह पे 2y लिख सकते हैं। यहाँ गुणा है तो गुणा, y है तो y, बराबर 800 है तो 800। आप डायरेक्टली यहाँ भी रख सकते थे 2y, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2y मीटर, या तो आप x रख सकते हैं या फिर 2y मीटर रख सकते हैं, ठीक है। ये और ये दोनों मिलके द्विघात समीकरण हमें दे जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। देखिए गुणा कर लेते हैं, 2y में y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर, और बराबर इधर है 800। अब यहाँ पे ये जो 2 है गुणा के रूप में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 800, और यहाँ कुछ नहीं तो गुणा, इधर आएगा तो भाग में, ये और ये कट गया 400 बार में, ठीक है। यहाँ इतना हो जाएगा, बराबर इस साइड में 400, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को हम उस साइड में भेजेंगे तो रूट बन जाएगा। ये हो जाएगा y बराबर 400, स्क्वायर इधर आ गया तो रूट बन गया। अब यहाँ से हमें y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। देखिए लिखेंगे y बराबर 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा। अगर आपको वर्गमूल नहीं आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम वर्गमूल भी निकाल लेते हैं। 400 का वर्गमूल करना है, ठीक है। जिसका वर्गमूल करना होगा उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये 400 है, 2 से लगेगा तो 200, फिर ये 2 से लगेगा तो 100, फिर ये 2 से लगेगा 50, फिर लग जाएगा 2 से 25, फिर लग जाएगा 5 से तो 5। देखिए इसको हम नोट कर लेते हैं। ये दोनों मिल गया तो ये रूट से बाहर चला गया, उसी तरह ये दोनों मिल गया तो ये रूट से बाहर चला गया। अब ये दोनों मिलेगा तो ये भी रूट से बाहर चला आएगा। देखिए सभी रूट से बाहर चला गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो ये हो गया 5 दूना 10 और 10 दूना 20। मतलब इसको हम तोड़ेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा। ये हमें y का वैल्यू 20 प्राप्त हो गया। देखिए हमने बगिया की चौड़ाई माना है, यहाँ पे देखिए बगिया की चौड़ाई हमने y माना है, तो चौड़ाई हमें प्राप्त हो गया 20 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि बगिया की चौड़ाई 20 मीटर है। लेकिन हमें बगिया की लंबाई भी ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिखेंगे, अब उसको भी नोट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अब बगिया की लंबाई, ठीक है। बगिया की लंबाई हमने क्या माना है 2y मीटर। मान को पुट कर लेंगे जो भी हमें प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 है तो 2, कुछ नहीं तो गुणा, y का वैल्यू 20 प्राप्त हुआ है, और यहाँ मीटर है तो मीटर, इसको हम गुणा कर लेंगे। देखिए गुणा करेंगे तो हमें 40 मीटर प्राप्त होगा। देखिए हमने दोनों का मान ज्ञात कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे माना था, तो यहाँ पे हमने y का वैल्यू ज्ञात कर लिया 20। देख सकते हैं आप यहाँ पे y का वैल्यू 20 है, तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये भी y है तो ये भी y था, तो ये 20 है तो ये भी 20 मीटर होगा। देखिए ये और ये दोनों इक्वल है, हमने सामने का इक्वल है। उसी तरह 2y को जब हमने सॉल्व किया तो हमें 40 मीटर प्राप्त हुआ, तो ये हो जाएगा 40 मीटर, तो ये सामने वाला भी हो जाएगा 40 मीटर। तो मतलब क्या हो गया कि ये मेरा एक आयत है। आयत में आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ये 40 है तो ये भी 40 है, ये 20 है तो ये भी 20 है, मतलब ये मेरा एक आयत है, ठीक है। तो ये हो जाता है मेरा आंसर। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः, देखिए लिखेंगे अतः बगिया की लंबाई 40 मीटर तथा बगिया की चौड़ाई बराबर 20 मीटर है।
आइए इसी बात को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो यही हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरा आंसर। अब चलिए स्टूडेंट्स हम फोर्थ पार्ट को देखेंगे। आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें बताना है ये स्थिति संभव है या नहीं है। अगर स्थिति संभव होगा तो हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन में दिया क्या गया है। देखिए इसमें कह रहा है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, मतलब कोई दो मित्र है जिनके आयु का योग 20 वर्ष है। मान लीजिए कि पहला मित्र और दूसरा मित्र ये दोनों है, ठीक है। इनके आयु का योग, योग मतलब जोड़ 20 वर्ष है, दोनों का जोड़ 20 वर्ष है। मान लीजिए कि अगर 10 साल का होगा तो ये भी 10 साल का होगा, 10 में 10 जोड़ेंगे तो हमें 20 वर्ष प्राप्त हो जाएगा। यही हमें ज्ञात करना है, बताना है कि ये कितने वर्ष का है और ये कितने वर्ष का है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हम आपको कह देते हैं कि ये 5 वर्ष का है, तो ये कितने वर्ष का होगा? 15 वर्ष का होगा। तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो हमें 20 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें पता नहीं है कि पहले मित्र की आयु क्या है और दूसरे मित्र की आयु क्या है। तो देखिए उसके लिए हम ज्ञात करेंगे, मानेंगे पहले मित्र की आयु को हम x वर्ष, पहले मित्र की आयु को हमने मान लिया x वर्ष। अब हमें दूसरे मित्र की आयु ज्ञात करनी पड़ेगी। ज्ञात कैसे करेंगे? जो भी हमें ज्ञात करना है उसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। ये हमें ज्ञात करना है, इसको हमने यहीं पे छोड़ दिया। यहाँ 20 है तो 20, देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। देखिए ये मैं दूसरे मित्र की आयु पता चल गई 20 माइनस x। एक तो आप ऐसे बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक और ट्रिक आप लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आप कह देते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि दो मित्रों को आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक है। दो मित्र है जिनके आयु का योग 20 वर्ष है। तो मान लीजिए पहला मित्र है x और दूसरा मित्र है y, और दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर से आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? देखिए यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे, यह है 20, यहाँ पे ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में x। देखिए पुनः हमें उतना ही प्राप्त हो गया। यहाँ देखिए 20 माइनस एक्स यहाँ भी है, 20 माइनस एक्स यहाँ भी है। तो आप ऐसे सॉल्व करिए या फिर ऐसे सॉल्व करिए, बात तो दोनों सेम ही है, ठीक है। अंत में जाके आपका y का वैल्यू इतना ही प्राप्त होगा, इसलिए हम डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस एक्स, या फिर आप y भी मान सकते हैं। तो आइए इसी के अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इसी बात को यहाँ पे नोट कर लिया है। पहले मित्र की वर्तमान आयु हमने x वर्ष माना है और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु y वर्ष माना है। तो देखिए आप y की जगह पे 20 माइनस एक्स भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे 20 माइनस एक्स वर्ष भी लिख सकते हैं, ओके। अब हम प्रश्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इसलिए प्रश्न से। चलिए फिर से प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया गया है, यहाँ देखिए इसमें कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले। देखिए अभी ये x वर्ष का है, इसको हमने अभी x माना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हमने अभी x माना है। यहाँ देखिए तो 4 वर्ष पहले कितने वर्ष का होगा? मान लीजिए कि आप अभी 10 वर्ष के हैं, तो 4 वर्ष पहले आप कितने वर्ष के रहे होंगे? 6 वर्ष के। आपने क्या किया, इसमें 4 घटा दिया, इसमें से 4 घटेगा तो हमें 6 प्राप्त होगा। उसी तरह मान लीजिए कि आप अभी 50 वर्ष के हैं, तो 4 वर्ष पहले कितने वर्ष के रहे होंगे? 46 साल के। कैसे पता चला? आपने इसमें से 4 को घटाया है तो आपको पता चल गया। उसी तरह मान लीजिए कि ये अभी x वर्ष का है, ओके। तो 4 साल पहले कितने का रहा होगा? x माइनस 4 वर्ष का रहा होगा, ठीक है। उसी तरह ये अभी 20 माइनस एक्स वर्ष का है, 20 माइनस एक्स वर्ष का है। 4 वर्ष पहले क्या रहा होगा? इसमें भी 4 घट जाएगा, ओके। ये हमें इतना प्राप्त हो गया और ये हमें इतना प्राप्त हो गया, ठीक है। तो पहले इसको नोट करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे 4 वर्ष पहले, पहले लिखिए या फिर पूर्व लिखिए, पूर्व मतलब ही पहले होता है। 4 वर्ष पहले उनके आयु का गुणनफल हमें दिया गया अपने बुक में, इसी बात को हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। कितना दिया गया है? 48। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 48 बराबर 48। अब चलिए हम यहाँ पे मान को पुट कर लेंगे। देखिए ये हमें प्राप्त हुआ है पहले शर्त, तो हम इसको नोट करेंगे यहाँ पे x माइनस 4। 4 वर्ष पहले है, ये इसमें से 4 घटा लिए हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए, ये देखिए 20 में से हम घटाएंगे 4 तो हमें 16 प्राप्त होगा। यहाँ माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 16 माइनस एक्स, और यहाँ बराबर में 48 है तो बराबर में 48, ओके।
अब यहाँ पे कहा जा रहा है उनके आयु का गुणनफल, तो हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। गुणनफल कहा गया तो आप गुणा करेंगे, ठीक है। जो भी आपको कहा जाए उसके अनुसार आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको साइड में रख लेते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, गुणा कर लेते हैं। इन दोनों को पहले वाले में हम गुणा करेंगे, तो 16 से गुणा करेंगे x में, तो 16x माइनस 16 से गुणा करेंगे 4 में, कितना हो जाएगा 64। और देखिए इन दोनों को हम इसमें गुणा कर लेते हैं, तो माइनस x में x से गुणा होगा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4x और बराबर यहाँ पे 48। इसको हम सजा लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 16 और 4 20। देखिए 16x और 4x क्या हो जाएगा 20x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20x। ओके 20x और ये हो जाएगा माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ बराबर में 48। इसको सजा लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर वाले को भेजेंगे, तो यह है एक्स स्क्वायर वाले, माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में 20x और यहाँ पे माइनस में 64। देखिए यहाँ पे ये कुछ नहीं तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 48, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। ओके चलिए सजा लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस को कॉमन ले सकते हैं, उससे पहले पहले इसको हम सजा लेते हैं। ये हो जाएगा इतना, देखिए दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, माइनस में 64 और माइनस में 48, माइनस में 112, यहाँ पे बराबर में 0। इस माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि माइनस रहेगा तो हमको कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। जब भी माइनस पहले रहे तो आपको कॉमन लेना ही पड़ेगा, तो हमने इसको कॉमन ले लिया। यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर। देखिए हमने माइनस को कॉमन लिया तो इसका उल्टा हो जाएगा, प्लस का उल्टा माइनस 20x, माइनस का उल्टा प्लस 112 और बराबर यहाँ पे 0। अब ये जो माइनस है इस साइड में जाएगा तो 0 में गुणा होगा या फिर भाग होगा, कुछ भी हो। यहाँ पे गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये फिर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इतना। ओके और x प्लस 112 और बराबर 0। देखिए मैं क्वेश्चन में कह रहा था कि स्थिति संभव है या नहीं है। जब भी आपको स्थिति संभव पूछा जाए तो आप यहाँ पे सबसे पहले डी का वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले डी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए लिखेंगे यहाँ क्या क्या हमें दिया गया है, यहाँ पे ए का वैल्यू दिया गया है 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। बी का वैल्यू देखिए माइनस में 20 और सी का वैल्यू देखिए 112। अब हम डी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। चलिए डी का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए हम मान को पुट कर लेते हैं। देखिए बी का मान है -20, तो इसका स्क्वायर और -4, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा, ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू क्या है 1 है, या कुछ नहीं तो गुणा, सी का वैल्यू है 112, गुणा कर लेते हैं। देखिए -20 का हम स्क्वायर करेंगे तो -20 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस, और 20 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो 400, ठीक है। देखिए गुणा करके देख लीजिए, ये हो जाएगा, हम 20 को 2 बार गुणा कर लेंगे 2 बार, तो देखिए ये हो जाएगा 2 में 2 से गुणा होगा 4 और 1 0 और 1 0 2 0, माइनस 2 बार है, एक बार यहाँ भी एक बार यहाँ भी, तो ये माइनस प्लस हो गया। ओके तो हमें प्लस में 400 प्राप्त हो गया, माइनस इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। 4 में 1 से गुणा होगा 4 और 4 में इससे गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा इतना। इसको घटा लेते हैं, घटेगा तो हमें माइनस में 48 प्राप्त होगा डी का वैल्यू। ये हमारा डी का वैल्यू है। देखिए डी का वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर डी का वैल्यू माइनस में आ गया तो आप इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखिए जब भी आपका डी का वैल्यू माइनस में आए, मतलब 0 से छोटा आए, तो कोई भी वास्तविक मूल्य संभव नहीं है। जब कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं आएगा तो हम आगे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। देखिए ये काल्पनिक है, हमें क्लास 10 में काल्पनिक के बारे में पढ़ना ही नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे चूंकि डी का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव है, ऋणात्मक है, इसलिए इसका कोई भी मूल संभव नहीं है, ठीक है। इसका कोई मूल संभव नहीं होगा क्योंकि ये ऋणात्मक है। अब हमें बताना है क्या स्थिति संभव है या नहीं है। इनकी आयु संभव हो सकती है या नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये माइनस में आ गया तो हम इसके आगे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है।
ठीक है, ये हो जाता है इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है। आइए उसको भी हम नोट करेंगे ऐसे ही। तो लास्ट पार्ट में हमें दिया गया है कि परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमें यहाँ पे दिया गया परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। हमें बताना है कि इससे कोई पार्क बन सकता है या नहीं बन सकता है। अगर पार्क बनेगा तो हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए यहाँ पे हमें क्षेत्रफल दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर एक पार्क का। मान लीजिए ये मेरा एक पार्क है जिसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर और परिमाप हमें दिया गया है 80 मीटर। हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये है मेरा लंबाई और ये होता है मेरा चौड़ाई। तो हम लंबाई को मान लेंगे x। हमें लंबाई पता नहीं है तो हम लंबाई को x मान लेंगे। ये मेरा चौड़ाई है, हम चौड़ाई को y मान लेंगे। ठीक है, अगर ये मेरा आयत होगा तो आमने सामने का बराबर होगा। ये x होगा तो ये भी x होगा। ओके, ये y है तो ये भी y होगा। लेकिन अगर ये वर्ग हुआ तो सभी बराबर होगा। हमें पता नहीं है कि ये वर्ग है या फिर आयत है, ये हमें पता नहीं है। हम ऐसे ही अभी इसको फिलहाल सॉल्व करें अनुमान से। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया गया है परिमाप 80 मीटर। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है, ये है मेरा पार्क। तो पार्क का परिमाप क्या हो जाएगा, जब भी परिमाप आपको कहा जाए तो वहां पे सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये है परिमाप का सूत्र। ओके, और आगे कहा जा रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस बात को आप पहले से भी जानते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे इसी अनुसार। यहाँ पे देखिए मैंने इसी बात को यहाँ पे नोट किया है। अब हम प्रश्नानुसार सॉल्व करेंगे। चलिए जो भी हमें दिया गया है उसको हम यहाँ पे रखेंगे, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है परिमाप दिया गया है 80 मीटर। तो इसी बात को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। लिखेंगे हम पार्क का परिमाप। पार्क का परिमाप हमें दिया गया है तो लिखेंगे 80 मीटर है तो बराबर में लिख देंगे हम 80 मीटर। अभी अभी हमने आपको बताया है। देखिए हम इसका प्रयोग करेंगे 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसी बात को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। लिखेंगे हम परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, और यहाँ बराबर में है 80 मीटर। मान को पुट कर लेते हैं। देखिए 2 है तो 2, या गुणा है तो गुणा। लंबाई है x और प्लस चौड़ाई है y और बराबर 80 मीटर। ठीक है, चलिए इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 80 और यहाँ पे ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। ये और ये 40 बार में कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 40 मीटर। ओके, ये मीटर में था तो हमें 40 मीटर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन देखिए आप जानते हैं कि मेरा द्विघात समीकरण है, इसमें हमें 2 घात चाहिए। देखिए हम यहाँ पे x और y रखेंगे तो हमें 2 घात नहीं प्राप्त होगा, तो ये मेरा सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम किसी एक का मान ज्ञात कर लेंगे। यहीं से हम किसी एक का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम x को यहीं पे छोड़ देंगे। यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ पे ये प्लस में है तो माइनस में y। हमें x का वैल्यू प्राप्त हो गया 40 माइनस वाई। तो हम x की जगह पे 40 माइनस वाई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप 40 माइनस वाई भी लिख सकते हैं और ये मीटर है तो मीटर। अब चलिए फिर आगे सॉल्व करेंगे। हमें इसका क्षेत्रफल दिया गया था 400 मीटर स्क्वायर, तो इधर हम नोट कर लेंगे। ओके, पार्क का क्षेत्रफल है तो यहाँ लिखेंगे हम पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। आइए क्षेत्रफल क्या होता है, पार्क का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इस बात को आप पहले से भी जानते हैं। तो लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल कहा जाता तो आप रखते 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन यहाँ पे ये हमें पार्क का क्षेत्रफल कहा जा रहा है तो हम लंबाई गुणे चौड़ाई रखेंगे। यहाँ पे 400 है तो 400। चलिए लंबाई क्या है, देखिए यहाँ पे हमने लंबाई को 40 माइनस वाई अभी अभी नोट किया है। या नोट करेंगे 40 माइनस वाई। यहाँ गुणा है तो गुणा, चौड़ाई को देखिए हमने वाई माना है और यहाँ बराबर 400। इसको गुणा कर लेते हैं। देखिए इन दोनों को गुणा करना है इसमें, तो 40 से गुणा करेंगे वाई में तो 40 वाई माइनस वाई में वाई से गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे 400। इसको हम सजा लेंगे। आइए सजाते हैं इसको। देखिए
सबसे पहले हम वाई स्क्वायर वाले को भेजेंगे, ये इतना हो गया। यहाँ पे ये कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 40 वाई। यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में 400। यहाँ पे नहीं बचा कुछ तो 0 बच गया। अब इसके पहले माइनस है तो माइनस को हटाना पड़ेगा, उसके लिए हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। आइए ऐसे माइनस को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे बच गया वाई स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस। जब भी आप माइनस को कॉमन लेंगे तो इन सभी चिन्ह का उल्टा लिखेंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस 40 वाई, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का उल्टा प्लस 400 बराबर 0। ये माइनस इधर जाएगा तो ये पुनः 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इतना, और प्लस 400, ये माइनस इधर आएगा तो ये 0 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम ज्ञात करेंगे, जब भी आपको कहा जाए कि स्थिति संभव है या नहीं है, तो वहां पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल डी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डी का मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए लिखेंगे हम, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, इधर से ये दोनों हो गया, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। जगह की कमी थी इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया इन दोनों को, आप चाहें तो यहाँ नीचे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब लिखेंगे यहाँ, देखिए ए का वैल्यू क्या है, इसमें ए बी और सी है। ए का वैल्यू नोट करेंगे और बी का वैल्यू नोट करेंगे और सी का वैल्यू नोट करेंगे। चलिए, ए का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, हम यहाँ पे 1 रखेंगे। बी का वैल्यू है -40 और सी का वैल्यू है 400। हमें डी ज्ञात करना है, तो लिखेंगे इसलिए डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। जब भी आपसे पूछा जाए कि स्थिति संभव है या नहीं है, तो आप इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसको निकालेंगे आप। ठीक है, तब जाके आपको पता चलेगा कि स्थिति संभव है या नहीं है। ओके, चलिए मान को पुट कर लेंगे। बी का मान है -40, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4 कुछ नहीं तो गुणा, ए का वैल्यू है 1 कुछ नहीं तो गुणा, सी का वैल्यू है 400। गुणा कर लेते हैं। देखिए माइनस को हम 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 40 का स्क्वायर करेंगे क्या प्राप्त होगा 1600, और माइनस इसको गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1600 प्राप्त होगा, और ये घटेगा तो 0। यहाँ से हमें डी का वैल्यू 0 प्राप्त हो चुका है। देखिए हमने यहाँ से डी का वैल्यू 0 प्राप्त कर लिया। तो जब भी डी का वैल्यू 0 प्राप्त हो तो आपको 2 समान मूल प्राप्त होगा। यहाँ देखिए डी का वैल्यू जब भी 0 प्राप्त होगा तो 2 बराबर मूल प्राप्त होगा। ठीक है, 2 बराबर मूल मतलब 2 वास्तविक मूल में प्राप्त होगा और दोनों समान होगा। ठीक है, तो इसका हमें मूल ज्ञात हो जाएगा। ये वास्तविक है तो इसका मूल हम ज्ञात कर सकते हैं, 2 समान मूल हमें प्राप्त होगा। तो आइए हम मूल ज्ञात करेंगे। आप किसी भी सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि डी का मान 0 है, ओके, इसलिए इसका दो बराबर मूल संभव है, संभव है। चलिए हम 2 मूल ज्ञात करेंगे यहाँ से। आइए देखते हैं हम किस फार्मूला का यूज कर ले। आप जो भी फार्मूला चाहे उसका यूज कर सकते हैं। आइए हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे डी निकाला है तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे, इसलिए चलिए अब लिख देते हैं। अब द्विघाती फार्मूला रखना है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac और बाई 2a। मान को पुट कर लेते हैं। देखिए माइनस है तो माइनस, बी का वैल्यू देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए ऊपर बी का वैल्यू है -40, तो यहाँ पे हम -40 पुट कर लेंगे, और प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac। देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया है तो हमें 0 प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, और बाई 2 कुछ नहीं तो गुणा, ए का वैल्यू ऊपर देखिए 1 दिया गया है तो हम यहाँ पे 1 को नोट कर लेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस 40, और ये प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 होता है, और बाई 2। हमें 0 को नहीं लेना है, 0 का कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। ये हो जाएगा इतना 40/2, इसको हम छोड़ देंगे। ये और ये 20 बार में कट गया, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 20। किसका वैल्यू, x का वैल्यू। ठीक है, तो हमने यहाँ से x का वैल्यू 20 प्राप्त कर लिया। ओके, चलिए आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे नजर दौड़ाइए, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे y है, तो ये हमें y का वैल्यू प्राप्त होगा। अगर यहाँ पे x होता तो हमें x का वैल्यू प्राप्त होता। तो इसी बात को हम यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ पे आप y लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे y दिया गया है तो हम यहाँ पे y नोट करेंगे। ये बात आपको हमको याद दिलाना था, जिस कारण से मैंने आपको ऐसे बताया है। तो ये मेरा y का वैल्यू हो जाएगा 20। ठीक है, हमने y का वैल्यू 20 ज्ञात कर लिया। यहाँ पे देखिए हमने ऊपर माना है उसके अकॉर्डिंग। देखिए
हमने पार्क की चौड़ाई y मीटर माना है, तो y का वैल्यू मेरा 20 आ गया, मतलब पार्क की चौड़ाई तो 20 मीटर है। अब हमें पार्क की लंबाई भी ज्ञात करनी है, या लिखेंगे अब पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई तो हमें ज्ञात हो गया, यहाँ पे लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। लंबाई कितना हमने माना है, 40 माइनस y मीटर, तो घटा लेते हैं यहाँ से मान रख के। चलिए 40 माइनस y का वैल्यू हमें 20 रखना है, तो यहाँ 20 रख देंगे, और यहाँ मीटर है तो मीटर। ओके, चलिए ये घटेगा तो 20 मीटर हमें प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, जो हमने फिगर बनाया था उसमें देखिए हमें y का वैल्यू क्या प्राप्त हो गया, 20, और x का वैल्यू भी 20। तो देखिए ये y है तो ये भी y है, ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा, ठीक है, ये 20 है तो ये भी 20 है, सभी 20 आ गए। मतलब क्या है, जब सभी बराबर होता है, इधर 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 और इधर सभी बराबर है, तो मतलब क्या है कि ये मेरा वर्ग है। जब सभी बराबर होता है तो वर्ग होता है। देखिए ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, और ये भी 20 है, तो मतलब क्या है कि ये जो मेरा बाग बनेगा ना, जो मेरा पार्क बनेगा, वो मेरा 20-20 मीटर का बनेगा, जो कि मेरा एक वर्ग बनेगा। ठीक है, तो इसी बात को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, लिखेंगे अतः परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसी बात को नोट कर लिया है, और ये हो जाता है स्टूडेंट्स मेरा आंसर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, और इसी के साथ स्टूडेंट्स मेरा ये प्रश्नावली समाप्त होता है। अब चलिए हम चैप्टर नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, एपी की ओर देखेंगे एपी में हमें क्या पढ़ना है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप हमारे चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।